नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो एसएससी जीडी में पीछे जो क्वेश्चन आए हैं उनको क्या है सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी फरवरी 2023 में आया है क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। इसमें क्या करेंगे अपन, जितने भी क्वेश्चन आए आपके एसएससी जीडी में उन सभी का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई। आपने पहले से क्या है क्लास दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। अगर नहीं भी ले रखी है ये क्वेश्चन आपने ढंग से देख लिए तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन वही रिपीट होते चलते हैं। थोड़ा उसके यहाँ लैंग्वेज का चेंजमेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या है ये बहुत ही अच्छे से ढंग से अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मैं क्या आपको बेसिक से बताऊंगा, ये क्वेश्चन का पूरा तरीका बताऊंगा, शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या है ध्यान से देखने हैं और साथ साथ में अपनी मैथ की क्लास चला रखी है। अगर आपको और बेसिक से थ्योरी पढ़नी है तो उससे आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या करेंगे अपन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते चलेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन कब का है, ये एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था 2023 में फरवरी में 13 फरवरी का ये इवनिंग शिफ्ट का क्या है क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो अपन जितने भी क्वेश्चन आए एसएससी जीडी में उन सभी का क्या है सॉल्यूशन करने वाले। चलो तो अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो क्या दिया हुआ है, एक बेईमान चावल विक्रेता चावल को 24 रुपए में खरीदता। बात समझ में आ गई। 1 किलो कितने में खरीदता है 24 रुपए में। आगे देखो क्या बोलता है, एक बेईमान चावल विक्रेता चावल को आरएस 24 रुपए में बेचता है। बेचता कितने में है वो 24 में, और जिसे वह 20 रुपए में खरीदता। बात समझ में आ गई। 1 किलो कितने में बेचता है 24 रुपए में, और 1 किलो खरीदता कितने में 20 रुपए में। और वह क्या करता है, देखो बेईमानी करता है। 1 किलो की जगह वह 800 ग्राम ही देता है अगले को। 1 किलो की जगह क्या देता है अगले को 800 ग्राम ही देता है। तो इसमें आपने क्या पूछा है, इसका वास्तविक लाभ क्या होगा। बात समझ में आ गई। कोई दुकानदार है, वो चावल को खरीदता कितने रुपए में 20 रुपए में, बेचता कितने रुपए में 24 रुपए में, और 1 किलो की जगह क्या करता है वो बेईमानी करता है 800 ग्राम ही देता है। बात समझ में आ गई। तो इसका क्या पूछा आपको, वास्तविक लाभ पूछा। तो किस प्रकार से करोगे आप, करने की कोशिश करो। एक बार आप खुद करने की कोशिश करो। इससे क्या आपको पता चलेगा आपने क्या गलती की है और किस प्रकार से क्वेश्चन करना चाहिए। मैं तो बताऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से आपको, लेकिन आपके पास क्या 30 सेकंड का समय, आप करने की कोशिश करो। देखो आप साथ साथ करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, इसका आंसर और किस प्रकार से भी आ सकता है। आपने कर लिया तो भी क्या है आपको तरीके और पता चलेंगे, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कौन सा इजी तरीके से हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो आप जब भी बोलो आपको क्वेश्चन करना तो करने की कोशिश किया करो भाई सभी लोग। बात समझ में आ गई। और जिनका आंसर आ गया वो कमेंट में लिखते जाओ। अभी भाई समय बहुत ही कम है तो साथ साथ क्या है अच्छे से तैयारी करते चलो, और जो क्वेश्चन है पुराने उनको तो क्या है विशेष रूप से क्या है आप देखते चलो। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में और कैसे उनको क्या सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई इतने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, इतने मेरे क्या है सही हो रहे हैं, कितनी तैयारी की और आवश्यकता। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन तो साथ साथ करने ही आपको। चलो तो अपन आपने सोल्व कर लिया हुआ, इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक बेईमान चावल विक्रेता वो 24 रुपए में बेचता है और 20 रुपए में उस चावल को खरीदता। बात समझ में आ गई। ये क्या है 1 किलो के भाव, 24 रुपए किलो तो क्या है खरीदता है और 20 रुपए प्रति किलो क्या बेचता है, और 800 ग्राम देता है। वो 1 किलो की जगह देता कितना है 800 ग्राम। अब आपको पूछा क्या इसका वास्तविक लाभ पूछा, तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन। देखो उसका विक्रय मूल्य तो आपको पता है सभी को, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो गया 1 किलो का कितना 24 रुपए। अब क्रय मूल्य क्या है 20 रुपए। क्रय मूल्य देखो क्या है 20 रुपए, लेकिन 20 रुपए चावल देता नहीं, वो देता कितना है 800 ग्राम देता है। 1 किलो की जगह 800 ग्राम। तो अपन क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। फिर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो अपने पास लाभ आ जाएगा। तो अपन क्रय मूल्य निकालते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो देता कितना अगले को, ग्राहक को कितना चावल देता है 800 ग्राम देता है 1 किलो की जगह। तो अपन क्या 800 ग्राम का क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। देखो क्या है 1000 ग्राम, 1 किलो की जगह मैं 1000 ग्राम लिख रहा हूं। 1000 ग्राम का क्या भाव है, 1000 ग्राम का भाव कितना है देखो 24 रुपए।
20 रुपए, सॉरी खरीद मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है 20 रुपए, एक का कितना हो जाएगा बटे 1000, और अपने को चाहिए कितना 800 ग्राम का। 800 ग्राम का क्यों निकाल रहे हैं, ग्राहक को कितना दे रहा, वो 800 ग्राम ही दे रहा, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, इसकी खरीद मूल्य हो गया 800 ग्राम का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16। तो ये क्या है, अगले ग्राहक को कितने दे रहा है, देखो 800 ग्राम चावल दे रहा है, और 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपए, बात समझ में आ गई। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया अपना 16 रुपए। बात सभी की समझ में आ गई क्या, एक बार दोबारा बताऊं, देखो ये क्या है, अगले को 800 ग्राम ही देता है, 1 किलो की जगह क्या देता है 800 ग्राम देता है। तो अपन 800 क्रय मूल्य क्या होगा, जो अपने क्या है खरीद के लाते हैं वो क्या होता है क्रय मूल्य। तो अगले को क्या है, अपने को रुपए कितने लगे उसके 16 रुपए में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि वो 1 किलो की जगह कितने देता है 800 ग्राम देता है। तो क्रय मूल्य आ गया 16 रुपए, और विक्रय मूल्य देखो आपको दे रखा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 8 रुपए। बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है 24 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है 16 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा 8 रुपए। और लाभ प्रतिशत पूछा आपको, तो लाभ कितने पे हुआ 24 पे लाभ, 16 पे लाभ कितने का हुआ, देखो 16 पे लाभ कितना हो गया 8 का, और गुणा प्रतिशत के लिए 100, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, और 100 के अंदर 2 का भाग दिया 50 बार, तो आ गया 50%। बात समझ में आ गई क्या, देखो 16 रुपए में वो खरीदता है 800 ग्राम चावल, और उन 800 ग्राम चावल को बेचता है कितने में 24 रुपए में। बात समझ में आ गई होगी। 800 ग्राम चावल कितने रुपए में खरीदता है, वो 16 रुपए में खरीदता है, ये आ गया क्रय मूल्य, और उसको बेचता है कितने में 24 रुपए में। तो देखो 16 रुपए पर उसको लाभ कितना हुआ 8 रुपए का लाभ हुआ, क्यों हुआ 16 रुपए में 800 ग्राम खरीदे, और वो तो बोलता है 1 किलो, लेकिन वास्तविक में कितने है वो 800 ग्राम है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 24 रुपए, 16 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 24 रुपए। अब लाभ कितना हो गया 8 रुपए, 16 रुपए पे लाभ कितना हुआ 8 का, और प्रतिशत के लिए अपन क्या करते हैं गुणा 100, तो क्या आ गया 50%। ये क्या आ गया आपका आंसर, बात समझ में आ गई। तो उसको वास्तविक लाभ कितना हुआ 50% हुआ, ऑप्शन अपना डी है। बात समझ में आ गई होगी, चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन करो, देखिए क्या दे रखा है, 1000 रुपए की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या, देखो चक्रवर्ती ब्याज है, धनराशि कितनी है, अपना मूलधन कितना है 1000 रुपए, दर कितनी है 10%, वार्षिक 10% क्या वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर है। तो आपको 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या, आपको मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो आपको पूछा क्या मिश्र धन, तो ये तो आप सभी को आता होगा, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो देखो इसको किस प्रकार से करोगे आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मूलधन कितना अपना 1000, या तो आप सीधा कर लो, दर कितनी है, दर है 10 की, तो अपने क्या कर दिया 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। बात समझ में आ गई होगी। 1000 ये तो क्या हो गया मूलधन हो गया अपना, और ये दर हो गई 100 पे दर कितनी है 10 है, तो 110, और 3 साल के लिए तो अपने क्या लिख दिया 3 बार लिख दिया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसके क्या है सूत्र से लिख सकते हो, जैसे अपने लिखा 1000 1 + 10/100, और समय कितना है 3 वर्ष। तो ये तो एक ही चीज है। बात समझ में आ गई। ये करो या ये सीधा ये कर लो, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर है वही आने वाला। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये हो गया कैंसिल। अब देखो कितने जीरो है 1 2 3, तो 2 और 3 ये कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा अपने पास 11 गुणा 11 गुणा 11। अब आपको 11 के क्यूब का पता है, 11 क्यूब कितना होता है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते बात समझ में आ गई, गुणा करने की जरूरत है नहीं। 11 क्यूब क्या होता है 1331, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर नहीं पता तो आप गुणा करके देख लेना। 11 गुणा 11 कितने होते हैं, 11 गुणा 11 बराबर हो गए 121, फिर 11 से गुणा करा तो कितना आ गए 121 और 121 1331, तो आंसर क्या आ गया 1331। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो इसमें क्या पूछा है, मूलधन अपना 1000 रुपए, दर कितनी है 10% है, समय है 3 वर्ष, टी कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गई। रेट क्या है 10% है और प्रिंसिपल अपना कितना हो गया 1000 रुपए। तो इसमें पूछा कि आपको मिश्र धन पूछा, क्या पूछा मिश्र धन, तो मिश्र धन अपना कितना हो जाएगा 1331, ये क्या हो गया आपका आंसर। करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 9 रुपए प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपए प्रति किलो कीमत वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है, तो 1 केजी मिश्रित चावल की कीमत क्या होगी। बात समझ में आ गई क्या। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 9 किलो चावल 9 रुपए प्रति किलो, बात समझ में आ गई क्या। 9 रुपए के 1 किलो चावल की कीमत वाले 20 केजी चावल, ठीक है, 9 रुपए प्रति केजी कीमत के 20 केजी चावल को 10 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई। ये जो 20 किलो चावल है इनकी कीमत क्या है 9 रुपए प्रति किलो, 1 किलो की कीमत कितनी है 9 रुपए। इधर देखो ये क्या है 25 केजी चावल है, इनकी कीमत क्या है 10 रुपए प्रति किलो। बात समझ में आ गई। इन दोनों क्या कर दिया मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में जो नई कीमत हो गई वो कितनी हुई। बात समझ में आ गई। जो इन दोनों को मिलाया अपन ने, मिलाने के बाद में जो नई कीमत प्राप्त हुई वो क्या कीमत है। बात समझ में आ गई। आपको क्या पूछा मिश्रित चावल की कीमत पूछी है, मिश्रित करने बाद में जो इनकी क्या रेट हुई है वो रेट पूछी आपसे, तो बताओ। देखे बिल्कुल सीधा सीधा आंसर, इसका ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा बताओ। देखें देखो अपन करते हैं 9 रुपए हैं और चावल कितने हैं, ये तो सॉरी रुपए हो गए और ये के चावल हो गए, चावल केजी। तो देखो रुपए कितने हैं 9 रुपए प्रति केजी, कुल कितने हो गए चावल बताओ 20 केजी हो गए। बात समझ में आ गई। तो कुल रुपए कितने हो गए इनके 9 दूनी 18 बराबर 180 रुपए हो गए। आगे बात करते हैं रुपए प्रति किलो कितने हैं 10 है और किलो कितने हैं 25 किलो। बात समझ में आ गई 25 किलो। तो कुल रुपए कितने हो गए देखो 250 रुपए हो गए। अब क्या किया टोटल रुपए कितने हो गए, इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया 0 8 5 13, हाथ की कितनी लगी 1 2 कितने 3 रहे क्या हो गए 4 हो गए। बात समझ में आ गई। 430 रुपए लगे और टोटल चावल कितने किलो हो गए 45 केजी, ये क्या हो गए चावल। कुल चावल तो हो गए अपने पास 45 और कुल रुपए कितने हो गए 430। अब देखो आप ज्ञात कर सकते हो कीमत, 45 किलो चावल की रेट क्या लगी 430 रुपए लगे पूरे, तो इनकी रेट क्या होगी। बात समझ में आ गई। नई कीमत क्या, हाँ भाई अब देखो आपके पास कितने आ गए चावल आ गए 45 किलो और कीमत आ गई 430 रुपए। बात समझ में आ गई। कुल रुपए कितने हैं 430 है और कुल चावल कितने हैं 45। अब आपको क्या ज्ञात करना है 1 केजी की कीमत ज्ञात करनी है, 1 केजी चावल की कीमत ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई। तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, कुल रुपए कितने हैं 430 है और चावल कितने हैं 45। तो 430 के अंदर अपन किसका 45 का भाग देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं इधर 430 में किसका भाग दिया 45 का, तो कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45, हाथ की क्या लगे 4, 9 चौका 36, 36 से 4 कितने हो गए 40 हो गए। बात समझ में आ गई। इधर 10 में से 5 गए 5 बचे, ये कितने हो गए 2, तो ये कितने हो गए 2, ये आ गए 25। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे भाग नहीं जाता तो यहाँ पर ने क्या दशमलव उतार दिया और यहाँ क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। फिर अपन भाग देके देखते हैं। देखो 45 का भाग कितनी बार जाएगा 520, 5 बार, तो 5 5 कितने हो गए 25, हाथ की कितनी लगी 2 और 500 का 20 और 21 22, तो ये आ गए 222। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अपने को दिया हुआ 9.5, ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपके, ऑप्शन कौन सा सही है सी। और आप यहाँ देखते तो ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, दोनों ऑप्शन ही देखते 10 भी नहीं होगा 9 भी नहीं होगा, क्यों ये आएगा 9 के और 10 के बीच में, तो आपके ऑप्शन 2 ही बचे थे, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। बात समझ में आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा है 9/9.5। बात समझ में आ गई होगी। नहीं मिश्रित चावल की कीमत क्या होगी 9.5 रुपए। एक बार दोबारा देखो आपको क्या दिया हुआ है
चावल दे रखे हैं, इस 20 केजी चावल हैं, उनकी कीमत क्या है 9 रुपए प्रति केजी। बात समझ में आ गई। इधर देखो 25 केजी चावल है, उनकी कीमत क्या है 10 रुपए प्रति केजी। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के अपन ने कुल कीमत निकाल ली। इन दोनों की कुल कीमत कितनी आ गई 430 रुपए आ गई। बात समझ में आ गई। इन दोनों की कीमत 430 रुपए और चावल कुल कितने हो गए 20 किलो और 25 किलो कितने हो गए 45 केजी। तो कुल चावल तो हो गए 45 केजी और कुल कीमत हो गई अपनी 430 रुपए। अब 1 केजी की निकाल लिए तो अपन क्या दे देंगे 430 में भाग दे दिया 45 का, तो अपनी नई कीमत क्या आ गई 9.5। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है 2.16, 2.44 व 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक या महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या पूछा HCF पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गई। इसको इस नाम से भी आ जाता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक भी पूछ सकता है, आपको महत्तम समावर्तक भी पूछ सकता है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं HCF। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले क्या करना आपको क्या दे रखा है 2.16, 2.2244, 3.36 ये दे रखा। अब सबसे पहले अपन क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे सभी को क्या कर दिया 100 से गुणा। ये आ गए 216, ये आ गए 244 और ये आ गया 336। अब देखो इनके क्या करने हैं गुणनखंड। सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं गुणनखंड। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, आपको करने आता तो 2 गुणा 4 8 फिर 24 गुणा 3। बात समझ में आ गई क्या, देखो 3 के कितने हो गए 9, 9 के कितने हो गए 27, 27 गुण कितने हो गए 54 हो गए। 54 को अपन 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 108 और 108 गुणा कितने आ गए 216। आप सीधा भी कर सकते हो या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। ऐसे आपको नहीं करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। 216 में भाग दिया 2 का तो कितना आया 108 आ गया। 108 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 54 आ गया। 54 के अंदर 2 का भाग दिया कितना आया 27 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें 2 का भाग दिया जाता 27 के अंदर, तो 27 में किसका देंगे 3 का भाग देखते हैं। देखो जाएगा ना 3 का भाग, तो 3 का भाग दे देते हैं तो कितने जाएगा 9 3 27। फिर 9 के अंदर किसका भाग देंगे 3 का भाग, तो कितनी बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। फिर इसके अंदर दिया 3 का भाग 1 बार, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से सीधा करो या आप इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन अगले करेंगे। देखो ये अपने क्या दे रखा है 244, 2 का भाग देंगे कितना आ गया 122 आ गया। फिर 2 का भाग दिया देखो कितनी बढ़ जाएगा 61 बार। अब देखो 61 क्या है अभाज्य संख्या, तो आगे भागे और किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ किसका जाएगा 61 का जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 2 गुणा 61 हो गया इसके टुकड़े। अब करते हैं अपन 336 के, किसके करेंगे, आप सीधा करोगे तो आपके बिल्कुल भी आपको समझ नहीं लगेगा। ये आ गए अपने पास कितने आ गए देखो 1 आ गया, ये 13 हो गया तो 2 और ये हो गए 8। दो का भाग 3 में गया 1 बार, फिर अपने क्या बच गया इधर 1 बच गया, ये 13 हो गए तो 6 बार जाएगा। ये बच गया 168 में फिर 2 का भाग दिया कितने बार जाएगा 8 बार और 84 बार। बात समझ में आ गई। 8 4 कितने हो गए 84 में 2 का भाग दिया 4 बार जाएगा, इधर 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 21 बार जाएगा। फिर 21 में किसका जाएगा 3 का भाग कितनी बार 7 बार गया और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो गए देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 पर तो कितने आ गए 2 आ गए।
गुणा 3 गुणा 7। अब आपको क्या पूछा, उभयनिष्ठ गुणनखंड या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो या महत्तम समावर्तक। तो इसमें जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 एक तो 2 गया, 2 गुणा, फिर आगे देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 गुणा 2। अब आगे देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। आगे देखो 3 है ही नहीं, तो यही आ गए अपने, क्या आ गए, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया, 4। ये क्या हो गया अपना आंसर। ये क्या हो गया, एच शेप हो गया। एच शेप का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग पूरा भाग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या इसका इन तीनों में पूरा भाग चला जाए। लेकिन आंसर देखो ये नहीं है, मैंने बोल दिया देखो आंसर ये आ गया, आपने बोला ठीक है, ये आंसर नहीं है। इसका क्यों नहीं है, अपन ने यहाँ पे क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो वापस इसके अंदर क्या देंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो देखो क्या क्या जाएगा, 0.04। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.04। अगर इस प्रकार से दशमलव में संख्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है और लास्ट में जो आंसर आए उसमें फिर क्या है, वापस 100 का भाग दे देना, बस इतना ही करना। बात समझ में आ गई। बाकी कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, दशमलव इसीलिए आते हैं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको इसको 100 से गुणा कर दो आप, और जो आंसर आए उसमें क्या फिर 100 का भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। ऑप्शन दो क्या आपको, चलो ऑप्शन दे लो आप। तो 175, बताओ। देखिए मेरे को ये क्वेश्चन जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन तो मैं नहीं लिखता ऐसे ही, बाकी ये मैं सोचना क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बात समझ में आ गई। ये भी 13 फरवरी में आया, 13 फरवरी 2023 को आया क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। तो देखो आपको क्या दे रखा है, 1750 के 20% के 10% का मान, बीच में के दिखते आपको क्या कर देना, गुणा कर देना। 750 गुणा, देखो क्या 20% है, 100 में से कितना है 20%, बताओ दिक्कत है क्या। आगे बात करते हैं पर यहाँ क्या है 10%, 100 में से कितना है 10% का मान पूछा आपको। देखो 1750 का 20% का आते ही क्या करते हैं गुणा 10%, तो 100 में से कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 5 का भाग इधर देते हैं, कितनी बार गया 3 बार, बच गए कितने 2 बच गए। तो ये कितने हो गए 25, 5 5 25 हो गए, 2 से 2 कैंसिल। तो अपना आंसर क्या आ गया 35। तो आंसर कितना होगा 35 हो गया। बात समझ में आ गई आपके। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन है बी सही। चलो तो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं पढ़े। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको क्या सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप एक क्वेश्चन करोगे आपको आंसर आ रहे हैं तो आप क्या आपके पास ज्यादा घबराने की आपको जरूरत है नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत क्या है उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन ये आएंगे सही में। बात समझ में आ गई। अगर आपने ढंग से कर लिए तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप पहले करके जा रहे हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नोट डाउन करो भाई। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।